हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 95 और ये वर्कशीट क्लास 3 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। आज के वर्कशीट में हम लोग रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000 तक के नंबर को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये लिखने पढ़ने का काम हम लोग नोटों के ज्ञान से शुरू करेंगे। तो ये है हमारा चैनल एडोबिला पॉइंट और मैं इस चैनल पर आपको बहुत दिनों से आपकी वर्कशीट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अभी तक आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस के बटन को दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, कह रहा है आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। दशहरे में जलेबी का काफ़ी महत्व होता है और वैसे बहुत सारे लोग जलेबी खाते हैं। तो जलेबी अच्छी भी लगती है, हमारी राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। तो जलेबी आप सबको भी पसंद आनी चाहिए। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपये का नया नोट दिया है। देखो ये 20 रुपये का नया नोट जो आया है हल्का हरापन टाइप का, तो आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, आपको भी अच्छा लगता होगा। और ये नया नोट उन्होंने दिखाया। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि जगह जगह भाषाओं के शब्द, अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी बोले, बेटा यह अलग अलग भाषाओं में 20 रुपये ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में। देखो यहाँ पर हमारी मातृभाषा में भी 20 रुपये लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपये का नोट भी दिखाया। संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोट पर शब्दों में कैसे लिखा होगा? तो आप जानते हो बच्चों कि सारे नोट्स पर वर्ड्स में भी लिखा होता है, शब्दों में भी लिखा होता है और अंकों में भी लिखा होता है। तो आपको सब कुछ जानना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जैसे 50 रुपये का नोट का इंडिकेशन ये दिखा रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि 50 रुपये का नोट कैसे लिखा होगा शब्दों में। तो आप इसको लिख सकते हैं। आप देखिए 50 रुपये कैसे लिखा होगा। ये होगा यूँ। ₹50 हो गया। ये आपके 50 रुपये हो गए। और फिर 200 रुपये हैं, तो 200 रुपये कैसे लिखे होंगे? तो 200 रुपये ऐसे लिखे जाते हैं। आपको पता है बच्चों, 200 रुपये का नोट भी नया नया चला है, 50 का नोट भी नया हुआ है, 200 का नया हुआ है, 20 का नोट भी नया हुआ है और 10 का नोट भी नया बना है। 100 के नोट भी नए आए हैं, 500 के नोट भी नए आए हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के बाद तुरंत 2000 रुपये का नोट आया था। इससे पहले कभी 2000 रुपये का नोट नहीं आया था। तो आपने समझ लिया कि कैसे 50 रुपये और 100 रुपये होंगे, 50 रुपये और 200 रुपये कैसे लिखे जाएंगे। संदीप ने फिर दो अलग अलग नोटों को एक साथ रख कर पढ़ा। 100 रुपये का नोट रखा और फिर 20 रुपये का नोट रखा और ये दोनों हो गए 120 रुपये। कितने हो गए? 120 रुपये। तो अब क्या आप भी नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखकर बताएंगे कि ये कितने रुपए होंगे? इन सबको शब्दों में लिखने हैं और आपको जानने हैं कि ये कितने रुपए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनको शब्दों में लिखना शुरू करते हैं। यहाँ है 145 रुपये, तो आप लिखेंगे 100 45
रुपये हो गए। उसके बाद है 225 रुपये। तो 225 रुपये कैसे होंगे? 225 रुपये हो गए। 145 हो गए, 225 हो गए। अब नीचे देखते हैं 142 रुपये। तो आप इसको लिखेंगे यूँ, 142 रुपये हो गया। उसके बाद है 350 रुपये। तो आप 350 रुपये भी लिख सकते हो, इसमें लिख दो 350 रुपये। ₹350 हो गया। और उसके बाद है 482 रुपये। तो आप इस लाइन में 482 लिख दो। ₹482 रुपये हो गया ना बच्चों। तो इस तरह से आप किसी भी नोट को, किसी भी रुपए को, कितना भी हो, आप शब्दों में लिख सकते हो, अंकों में लिख सकते हो। शब्दों में लिखने से ये होता है कि हमें रुपयों के विस्तार के बारे में पता चल जाता है और उनको कैसे लिखा जाता है लिखने की भी आदत होती है। तो इन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा होता है। अब नेक्स्ट है कह रहा है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? दृष्टिबाधित का मतलब हुआ जो देख नहीं सकते। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो नोटों की पहचान कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप बनी होती है, उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिबाधित व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि किसी नोट की कीमत क्या है। आप भी नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। तो किसी भी तरह के आप नोट को लेंगे तो उस पर कुछ ऐसे कहीं पर शेप बना होता है जो खुरदरी होती है और छूने से, टच करने से पता चलता है कि यहाँ लिखा हुआ है। और दृष्टिबाधित लोगों को वो पहचानने का तरीका बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है, इसलिए उसको टच करके पहचान जाते हैं कि कितना लिखा हुआ है। वो टच करके ही किसी अंक को या किसी अक्षर को पढ़ते हैं, तो इस तरह से वो बहुत अच्छे तरह से पहचान जाते हैं। हम भी टच करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हम पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी अच्छी हमारी अभ्यास नहीं है। तो फिर लेकिन आप जान पाएंगे कि वो कहाँ है। तो उस शेप को आप देखिए आँख बंद करके कि वो कहाँ है, और तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 500 रुपये के नोट पर बताइएगा कि वो कहाँ लिखा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप इस बात को ज़रूर बताइएगा कि वो खुरदरा जो है छू कर जानने वाला वो कहाँ लिखा गया है। तो ये है नोट फॉर टीचर्स। और उसके बाद है अभिभावकों के लिए सुझाव। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में मौजूद चीज़ें जैसे फूड आइटम्स के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जो भी संख्याएं होती हैं उनको आप बच्चों को पढ़ने के लिए दें। इस तरह से बच्चे उसको पहचानना सीखेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे, ये बेनिफिट उनको होगा। तो इसके साथ ही बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए आपने वर्कशीट पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।